Good morning, students of class 4th. Today we are going to start with English grammar. Okay? And chapter number 1, which is sentence. So you all know what is sentence. Do you know? Sentence is a group of words that makes complete सेंस. मतलब सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनका कंप्लीट मीनिंग निकलता है, लेकिन जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका मीनिंग नहीं निकलता है उन्हें हम सेंटेंस नहीं बोल सकते. ओके, सो स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट. ओके, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ रैबिट एंड अ पिजन. ओके, आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें रैबिट और पिजन दिख रहे हैं, उनका कन्वर्सेशन हम पढ़ते हैं. हेल्प, I need a place to hide. He must not find me. तो पिजन क्या बोल रहा है? हेल्प करो मेरी, मुझे एक जगह चाहिए छुपने के लिए ताकि वो मुझे नहीं ढूंढ सके. Who are you hiding from? तुम किससे छुप रहे हो? तो आपको एक कन्वर्सेशन दिख रहा है, इसमें क्या है? ये दोनों सेंटेंस हैं. और जो रैबिट बोल रहा है ना, आप उसे बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन फॉर्म. ठीक है. Now we will go to let's understand. You already knew that a sentence is a group of words that makes complete sense. तो आपको पहले ही पता है कि जो सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है. If it does not make sense, it is not a sentence. अगर वो सेंस नहीं देता है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो वो क्या नहीं है? एक सेंटेंस नहीं है. The rabbit and the pigeon are talking to each other in the picture above. आपको पता है रैबिट और पिजन क्या बात कर रहे हैं? The group of words they are using make complete sense. और जो भी वर्ड वो यूज कर रहे हैं वो एक ढंग का मीनिंग आपको दे रहा है, इसलिए वो क्या है? सेंटेंस है. Now we will do the exercise in the book. A exercise, tick the line that are sentences in the exercise given below. The mother and the, हमें ये कोई सेंटेंस का सेंस दे रहा है नहीं ना, और ना ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये क्या कर दिया हमने? रॉन्ग. टू द ग्रोसरी स्टोर, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा, ना ये कंप्लीट सेंटेंस है. एंडी लव्स टू कुक फूड, तो ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब एंडी को खाना बनाना अच्छा लगता है. ओके, नाउ फोर्थ, I make a lot of mistake while writing. तो ये भी क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब मैं जब लिखता हूं तो बहुत सारी गलतियां करता हूं. तो समझ है आपको कि कौन से सेंटेंस जो मीनिंग नहीं देते हैं वो क्या होते हैं? सेंटेंस नहीं होते हैं. और जो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं वो क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पेज. टाइप ऑफ सेंटेंस. The type of sentence that are normally used are, जो दो टाइप ऑफ सेंटेंस हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं और कमांड होती हैं, स्टेटमेंट होता है. ठीक है, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स. पहला क्या है? क्वेश्चन. सेंटेंस दैट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. क्या है? जो सेंटेंस किसी इंफॉर्मेशन को पूछने के काम आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्या बोलते हैं? क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. दे बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क. तो वो किससे शुरू होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन मार्क पे वो एंड होते हैं. तो पहली बात, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, who, how, right, whose. तो ये सब हमने WH वर्ड पढ़े थे ना, right? तो ये क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं. और क्वेश्चन मार्क तो सबको पता ही है, जो ऐसा सिंबल होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज सुनीता गोइंग. तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है? हम सुनीता के बारे में पूछ रहे हैं. आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब हम यहाँ सुनीता कहाँ जा रही है हम ये पूछ रहे हैं उससे. तो ये क्या हुआ? एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया ये. हाउ इज योर ब्रदर फीलिंग, तुम्हारा ब्रदर कैसा फील कर रहा है. तो ये भी हम क्या कर रहे हैं? हाउ क्या है यहाँ पे?
क्वेश्चन वर्ड है और ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं आपके क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ कमांड्स, sentences that tell someone to do or say something are called command. Sentences or simply commands. तो जो भी सेंटेंस होते हैं किसी को ऑर्डर देने के या किसी को कुछ कहने के काम आते हैं, वो क्या होते हैं, कमांड होती हैं। दे कैन बी सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और कमांड। सच सेंटेंसेज एंड विथ फुल स्टॉप। और ये सेंटेंस कैसे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से। क्वेश्चन तो कैसे एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क से, और कमांड कैसे एंड होती है, फुल स्टॉप से। ठीक है ना। तो जो सेंटेंस कुछ कहने के काम आते हैं और या फिर कुछ कराने के काम आते हैं, वो क्या होती है, कमांड होती है। और ये सेंटेंस क्या देते हैं, सजेशन देते हैं, या तो आपको कुछ सजेस्ट करते हैं या कुछ समझाते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, मदर टोल्ड राहुल। तो यहाँ पे क्या मदर क्या बोल रही है, आपको ऑर्डर दे रही हैं कि जब आप रूम छोड़ें तो क्या करें, लाइट बंद कर दें। वॉच वेयर यू आर गोइंग। तो आप देखिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये क्या है, सजेशन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, कमांड के। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज बी। मैच द टू कॉलम टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। हम इसमें क्या करेंगे, आप देखिए, गो टू सी आ। अब गो टू सी मतलब जाइए देखने के लिए। विंडो एंड डोर, तो हम विंडो और डोर को देखने थोड़ा ना जाएंगे। नीटली एंड प्रॉपरली, हम नीटली और प्रॉपरली भी नहीं देखेंगे। गो टू सी आ डॉक्टर फॉर योर टूथ, तो हम किसी डॉक्टर को ही दिखाने जाएंगे ना अपने टूथ के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पे सी आएगा। कीप क्वाइट एंड विंडो एंड डोर तो नहीं आएगा, नीटली एंड प्रॉपरली भी नहीं आएगा। कीप क्वाइट एंड डू योर वर्क, राइट। यही होता है ना सेंटेंस। और ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। गो टू सी अ डॉक्टर फॉर योर टूथ, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना सेंटेंस का, कि आप जाइए और अपने दांतों के डॉक्टर को दिखाइए। कीप क्वाइट एंड डू योर वर्क, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है कि आप चुपचाप अपना काम करिए। ओपन द विंडो एंड द डोर, हम ओपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ विंडो और डोर को कर सकते हैं। प्लीज डू योर वर्क नीटली एंड प्रॉपरली, आप अपना काम कैसे करिए, नीटली और प्रॉपरली करिए। ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 1। ओके, हमने बी तक कर लिया था ना पहले वाली वीडियो में। नाउ वी विल स्टार्ट विद स्टेटमेंट्स। सो पहले हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन एंड कमांड। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनके बाद में क्वेश्चन मार्क लगता है और जिनकी स्टार्ट कहाँ से होती है, क्वेश्चन वर्ड से। कमांड क्या होती हैं, जब हम किसी से कुछ कराना चाहते हैं या फिर किसी से कुछ कहना चाहते हैं, और वो फुल स्टॉप से एंड होती हैं। सबको पता है ये चीज। नाउ स्टेटमेंट, सेंटेंस दैट से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। जो सेंटेंस होते हैं वो कुछ कहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी कोल्ड टूडे, मतलब आज बहुत ठंड है। तो ये बताना चाह रहा है ना कि आज बहुत ठंड है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। आई वॉन्ट टू हैव अ पेस्ट्री, मतलब मैं पेस्ट्री खाना चाहता हूँ। तो ये बता रहा है हमें, ये तो क्या है, स्टेट कर रहा है कि आज बहुत ठंड है। और ये क्या है, हमें बता रहा है कि आज मुझे पेस्ट्री खानी है। ठीक है। तो द अबव सेंटेंस डू नॉट आस्क फॉर एनी क्वेश्चन, मतलब ये कुछ पूछ नहीं रहे हैं। नीदर डू दिस गिव सजेशन, कमांड और एडवाइस, ना ही ये कोई सजेशन दे रहे हैं, ना ही कोई कमांड, ना ही कोई एडवाइस। ये क्या रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आज बहुत ठंड है और आज मुझे पेस्ट्री आई वॉन्ट टू हैव अ पेस्ट्री, मतलब मुझे पेस्ट्री खानी है। तो ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। नाउ एक्सरसाइज सी देखिए, टेक द स्टेटमेंट्स।
तो इसमें हमें क्या करना है, स्टेटमेंट टिक करना है। फर्स्ट, माई पेरेंट्स आर हैप्पी विद माई रिजल्ट, तो मेरे पेरेंट्स खुश हैं मेरे रिजल्ट से, तो ये सही है ना। वेयर डू यू लिव, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है ना, क्योंकि लास्ट में क्या लग रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू ईटिंग, तो ये भी सेंटेंस तो है, लेकिन ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, क्वेश्चन है। नाउ फूड देखिए, मदर मेड मी अ सूप, मेरी मदर ने क्या बनाया, सूप बनाया, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमें कुछ कह रहा है। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पेज, राइट। Positive and negative sentences. So after question, command and statements, we will come to positive and negative statements. Now, sentences or statements can be positive or negative. Let's understand this word with the help of following picture. तो आपको एक पिक्चर दिख रही है, उससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नाउ पॉजिटिव सेंटेंसेस, द लॉयन इज इन द केज, तो क्या है पॉजिटिव सेंटेंसेस कि हमें पता है लॉयन कहां पर है, केज में है। ऑल ऑफ देम आर आउटसाइड द टेंट, मतलब सब कहां पर है, टेंट से बाहर है, टेंट के अंदर कोई नहीं है। द मंकी हैज अ रिंग, तो मंकी के हाथ में क्या है, एक रिंग है। तो ये सब क्या हुए, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पहली बात, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा, जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, मतलब नॉट या फिर नो नहीं आता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव मतलब देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आंसर क्या होता है, जब आप नहीं बोलते हैं, जब आप यस यस बोलते हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिव आंसर होता है। नाउ वी विल सी द नेगेटिव सेंटेंसेस। द एलिफेंट इज नॉट इन अ केज, ऑल ऑफ देम आर नॉट इनसाइड द टेंट, द मंकी हैज नो रिंग। तो आप देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या आ रहा है, इज, आर और हैज, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट लग रहा है ना सबके साथ, तो वो क्या हो गए, नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव में नॉट नहीं लगता है, ना ही नो लगता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, नॉट और नो लगता है। तो आपको डिफरेंशिएट करना आ गया ना, पॉजिटिव क्या होते हैं और नेगेटिव क्या होते हैं। नोट दैट द पॉजिटिव सेंटेंसेस हियर यूज द वर्ड इज, आर एंड हैज, द नेगेटिव सेंटेंसेस यूज is not, are not and has no, मतलब पॉजिटिव में क्या आ रहा है, is, are, has यूज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में सबके पीछे नॉट और नो लग रहा है। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज डी। राइट P फॉर पॉजिटिव एंड N फॉर नेगेटिव अगेंस्ट द सेंटेंसेस। तो हमें पॉजिटिव के लिए P लिखना है और नेगेटिव के लिए आगे N लिखना है जिन सेंटेंस में है। नाउ फर्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर द मूवी, तो इसमें नॉट लग रहा है ना, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव। नाउ इट इज अ वंडरफुल डे, तो यहाँ पे कहीं आपको नो या नॉट दिख रहा है, नहीं, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव। आई फील लाइक ईटिंग नूडल्स नाउ, इसमें कहीं नो या नॉट दिख रहा है, नहीं, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव। आई कैन नॉट डू दिस सम, तो यहाँ पे नॉट दिख रहा है ना सबको, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव। समझ में आया सबको। नाउ चेंजिंग पॉजिटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, तो अब हम सीखेंगे कि हमें पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बदलना है। द सेंटेंस शोज हाउ अ पॉजिटिव इज चेंज इनटू नेगेटिव वन विद द वर्ब टू बी। ओके, नाउ हम देखेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर रहे हैं। आई एम सैड, ये क्या हुआ, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं लग रहा है। तो हम दुखी हैं, तो हम अगर इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई एम नॉट सैड, मतलब मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुखी हूं एंड मैं दुखी नहीं हूं। तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट लग गया, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। नाउ यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो, तो इसका हिंदी में मीनिंग में नेगेटिव क्या होगा, नाउ यू आर क्राइंग मतलब तुम रो रहे हो, तो इसका नेगेटिव में हिंदी मीनिंग क्या होगा, तुम रो नहीं रहे हो, मतलब यू आर नॉट क्राइंग। ओके, नाउ ही शी इट इज रेडी, मतलब
जो एक लड़का है, ही किसके लिए यूज होता है? लड़का, लड़की या कोई चीज, वो क्या है? रेडी है। तो और वो इसका नेगेटिव में मतलब क्या होगा? वो रेडी नहीं है, मतलब ही, शी, इट नॉट रेडी। ओके, नाउ वी, यू, दे आर अफ्रेड। तो वो अफ्रेड है। और हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? आर, मतलब वो अफ्रेड नहीं है। तो यू, दे, वी, यू, दे आर नॉट अफ्रेड। तो हमें सिर्फ क्या करना होता है? नेगेटिव में हमें नॉट लगाना होता है, ठीक है? याद रहेगा सबको ये? नहीं है लगता है उधर। नाउ देखिए, विद द वर्ब टू हैव, मतलब अभी तो हमने टू बी वाले वर्ब्स हैं उन्हें कन्वर्ट करना सीखा था, अब हम हैव वाले सीखेंगे। दे हैव मनी, नाउ दे हैव नो मनी, ठीक है? इज और आर के साथ क्या लगता है? नॉट। लेकिन हैज और हैव के साथ में क्या लगेगा? यहाँ पे नो एंड नॉट दोनों लग सकते हैं ना। देखिए, दे मतलब उनके पास मनी है, और इसका नेगेटिव में मतलब क्या होगा? उनके पास मनी नहीं है, दे हैव नो मनी। अगर हम यहाँ दे हैव नॉट मनी लगाएंगे तो उसका मतलब गलत होगा ना। दे हैव नो मनी मतलब उनके पास मनी नहीं है। ही, शी, इट हैज अराइव्ड मतलब वो आ गए हैं। नाउ ही, शी, इट हैज नॉट अराइव्ड मतलब वो अभी तक नहीं आए हैं। दे हैव गॉट एन अम्ब्रेला मतलब उनके पास एक अम्ब्रेला है। दे हैव नॉट गॉट एन अम्ब्रेला मतलब उनके पास अम्ब्रेला नहीं है। नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ अब अदर वर्ब्स कैसे यूज करते हैं ना, हम वो देखेंगे। दे क्लोज द डोर, क्लोज एक वर्ब है, सबको पता है ये चीज। मतलब वर्ब क्या होता है? किसी काम को करना। तो हम डोर को बंद करने का काम कर रहे हैं, तो काम हो गया ना ये क्लोज। तो दे क्लोज द डोर मतलब उन्होंने गेट बंद कर दिया। इसका नेगेटिव में क्या होगा? उन्होंने गेट बंद नहीं करा। दे डू नॉट या फिर डोंट क्लोज द डोर। दे डू नॉट क्लोज द डोर या फिर दे डोंट क्लोज द डोर। ही, शी, इट कैन, he, she, it can come early, sorry. Now मतलब वो जल्दी आ सकते हैं, और इसका हिंदी में नेगेटिव मीनिंग क्या होगा? वो जल्दी नहीं आ सकते हैं। It cannot come early, she cannot come early, ठीक है? Now they will leave soon मतलब वो जल्दी चले जाएंगे। They will not leave soon मतलब वो अभी नहीं जाएंगे। Now see, rewrite the following sentence as positive or negative। मतलब जो आपके सेंटेंस दिया हुआ अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में करना है, और अगर कोई नेगेटिव दिया है तो आपको उसको पॉजिटिव में करना है। I have a headache मतलब मुझे सर दर्द है, और हम इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? मुझे सर दर्द नहीं है। तो मतलब I do not have a headache, ठीक है? सबको समझ में आया यहाँ पे? I do not have a headache, राइट? आई के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा? डज नहीं आता ना, ईएस नहीं लगता आई के साथ। तो आई डू नॉट हैव अ हेडेक। नाउ शी इज नॉट अ नाइस गर्ल मतलब वो नाइस गर्ल नहीं है। शी इज अ नाइस गर्ल, वो नाइस गर्ल नहीं है, वो नाइस गर्ल है। तो शी इज अ नाइस गर्ल। नाउ हिज फादर डू नॉट परमिट हिम टू गो मतलब उसके फादर उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं जाने की। उसके फादर उसको परमिशन दे रहे हैं जाने की, पॉजिटिव हो जाएगा इसका। तो हिज फादर परमिट हिम टू गो, यहाँ पे आएगा परमिट्स हिम टू गो। ओके, क्योंकि यहाँ पे एस लगेगा ना, सिंगुलर है यहाँ पे, तो उसके साथ क्या लगता है? एस और हिम। हिज फादर परमिट्स हिम टू गो। नाउ वी आर विद यू मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसका नेगेटिव में क्या होगा? हम तुम्हारे साथ नहीं है, तो वी आर नॉट विद यू। ओके, ये चीज सबको समझ में आ गई ना? तो ये चीज आपको क्या करना है? दोबारा रिवाइज करनी है। नाउ डू रिमेम्बर दैट करते हैं। सेंटेंस कैन बी कमांड, क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंटेंस कितने हो सकते हैं? या तो कमांड हो सकती है, या क्वेश्चन हो सकते हैं, या स्टेटमेंट हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। नाउ no, not, or and nor are used with verbs to make a negative sentence. Now हम negative sentence बनाने के लिए क्या यूज लेते हैं?
नो या फिर नॉट या फिर नॉर। ओके, ये चीज सबको याद रहेगी। डू रिमेम्बर दैट का मतलब क्या होता है? इसे याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। नाउ लेट्स प्रैक्टिस देखते हैं। मैच part of sentence from the three columns and make complete sentences one has done for you. Now my mother, ठीक है, my mother was in hurry, फिर to finish the lesson, तो मदर थोड़ा ना लेसन फिनिश करती है, नहीं करती ना, तो my mother painted a cat's picture on the canvas। ये एक्सरसाइज क्या करेंगे? आप खुद करेंगे, ठीक है ना। आंसर्स नहीं देखना, मैंने मैच कर रखे, इसका मतलब ये नहीं कि आप देख लेंगे। नाउ क्लास, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 1। तो मेक श्योर यू रिमेम्बर, डू रिमेम्बर दैट पार्ट एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन योर बुक। जिस तरह से मैंने लिख रखी है ना बुक में, आप सबको सही सही अच्छी हैंडराइटिंग में बुक में लिखना है। ओके, आई विल चेक द बुक। मैं किसी की बुक की फोटो मंगवा सकती हूँ, समझ में आया ना आप लोगों को? ओके, सो मेक श्योर टू डू दीज एक्सरसाइज इन योर बुक एटलीस्ट, एंड आई विल टेल यू आपको कॉपी में क्या लिखना है लेटर इन योर वर्कशीट्स। ओके, थैंक यू।